और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये की कमी हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत 254.63 रुपये मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं दुर्र शहवार से। जी बताइएगा। जी 28 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन इसका इतलाक जो है वो 29 मार्च 2025 से होगा। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी कि 3 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी, लेकिन पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपये की कमी के बाद जो इसकी पेट्रोल की जो कीमत है जिसका इतलाक 29 मार्च से होगा वो है 254 रुपये 63 पैसे, जबकि डीज़ल की कीमत बरकरार है 258 रुपये 64 पैसे पर। अच्छा दुर्र शहवार, ये भी बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में कमी से अशियाए खोरो नोश में भी कमी मुतवक्के है। इस हवाले से भी बताइएगा हमारे नाजरीन को। कमी का इम्कान तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पे मैं यहाँ पे मौजूद पब्लिक से भी बात करूँगी कि उनकी क्या राय है इस हवाले से कि पेट्रोल की कीमत कम होने से क्या किरायों में भी कुछ कमी वाकई होगी या फिर महंगाई में भी कुछ कमी होगी। इस हवाले से भी यहाँ लोगों से बात करती हूँ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत 254.63 रुपये मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बताते चलें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये कमी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत 254.63 रुपये मुकर्रर वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये की कमी हुई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत 254.63 रुपये मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बताते चलें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये की कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी कोई कमी नहीं हुई। पेट्रोल की नई कीमत 254.63 रुपये मुकर्रर की गई है और वजारत ख़जाना ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये की कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत 254.63 रुपये मुकर्रर वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये की कमी हुई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये की कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत 254.63 रुपये मुकर्रर हुई है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहम डेवलपमेंट है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये की कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोल की नई कीमत 254.63 रुपये मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं दुर्र शहवार से। जी दुर्र शहवार, बताइएगा। सवाल किया था कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी वाकई हुई है या नहीं, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे एक मौजूद है। अच्छा ये बताइए, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये की कमी वाकई हुई है, ठीक है, जिसका इतलाक कल से होगा। आप क्या समझते हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी होगी या बसों के किराए में कमी होगी? लगता तो ऐसा ही है कि कमी की तरफ आएंगे। ठीक है, आपको पता है अभी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना ये कमी की तरफ अब आते हुए नज़र आना लग रहे हैं। कमी वाकई का इम्कान है? जी इंशाल्लाह कमी का इम्कान है।
कमी का इम्कान है। अवाम का ये कहना है कि उनको उम्मीद है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हुई है, इस तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी का इम्कान है। लेकिन ये भी है कि जो कीमतें हम उम्मीद कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान से कि वो कीमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतों अच्छा, में दुरे शहबार ये भी बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में कमी पर अवाम के क्या तासुरात हैं? क्या अवाम खुश दिखाई दे रही है? आवाम खुश तो है, लेकिन बहरहाल उनका यही कहना है कि बसों के किरायों में तो कोई कमी वाकई नहीं होगी और महंगाई है, वो महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए की कमी हुई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा दुरे शहवार हमें अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात कराची में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में जोनल कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास बाद नमाज असर शुरू होगा। बताते चलें कि महकमा मौसमियात कराची में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में जोनल कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास बाद नमाज असर शुरू होगा। महकमे मौसमियात कराची में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमा मौसमियात कराची में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास इतवार को होगा। इजलास में जोनल कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के अफसरान शिरकत करेंगे। बताते चलें कि इजलास बाद नमाज असर शुरू होगा। पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद होंगे। रोयते हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में होगा। चांद होने ना होने का हतमी ऐलान इस्लामाबाद से चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। बताते चलें कि महकमा मौसमियात कराची में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास कल होगा। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात कराची में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास इतवार को होगा। इसी के साथ इजलास में जोनल कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास जो है वो बाद नमाज असर शुरू होगा, जबकि इसी के साथ पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। और जबकि रवायत हिलाल कमेटी का जो मरकजी इजलास होगा वो इस्लामाबाद में होगा और चांद होने ना होने का हतमी ऐलान इस्लामाबाद। अच्छा शेख, ये भी बताइएगा कि कराची जोनल कमेटी इजलास की क़यादत कौन करेगा? अभी जो है कोई तय नहीं पाया गया है कि उसकी जो सदारत है वो कौन करेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि कल तक ये चीज़ भी कंफर्म हो जाएगी कि कौन सदारत करेगा और कौन कौन इसमें शरीक होगा। जी अच्छा अक्सा, ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात और स्पार्को की जानिब से चांद की उम्र कितनी बताई जा रही है? चांद की उम्र यही बताई गई है कि कल जो है चांद की उम्र 30 तक या 28 तक हो जाएगी, जिसके बाद तो कभी इम्कान है कि 31 जो मार्च है उसको ईद उल फितर मनाई जाएगी। इजलास में जोनल कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के अफसरान शिरकत करेंगे। अच्छा अक्सा, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से मौसमियात के अफसरान शिरकत करेंगे? जी, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया है कि इजलास में जोनल कमेटी के मेंबरान और महकमा मौसमियात के अफसरान शिरकत करेंगे, लेकिन कौन सदारत करेगा और कौन कौन शिरकत करेगा महकमा मौसमियात ये कल ही हमें कंफर्म करेंगे। उनकी जानिब से अभी नाम सामने नहीं आए गए हैं, तो कल जैसे ही वो हमें कंफर्म करेंगे हम अपने नाज़रीन को बता देंगे कि कल महकमा मौसमियात के कौन अफसरान शिरकत करेंगे और कौन सदारत करेंगे। जी, कौन सदारत करेंगे? अच्छा, हमारे नाजरीन को अक्सर ये भी बताइएगा कि इजलास का कल बाकायदा आगाज किस वक्त होगा? इजलास का जो बाकायदा आगाज है वो बाद नमाज असर शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात कराची में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास कल होगा। इसी हवाले से अक्सा शेख अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। कराची की ठंडी शामें और इफ्तारी की रौनक, ऐसे में देसी घी का तड़का लगी ज़ाफ़रानी जलेबी ना सिर्फ खुश जायका बल्कि ताकत का भी ख़जाना है। शरीफाबाद की मारूफ ज़ाफ़रानी जलेबी की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लग गया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
खुशबू ऐसी कि दूर से खींचे चले आए, जायका ऐसा कि उंगलियां चाट लें। शरीफाबाद में देसी घी की तड़का लगी जाफरानी जलेबी की शहर भर में धूम मच गई। मोहम्मद अनस कहते हैं कि 20 साल से हमारी जाफरानी जलेबी कराची में मशहूर है, जिसके लिए शहरी दूर दराज से आते हैं। हमारी जाफरानी जलेबी जो है 1200 रुपए केजी के हिसाब से है। तो सादी जलेबी हम देते नहीं है। हमारा सिर्फ जो है हमारी खासियत ही यही है, हम लगाते सिर्फ रमज़ान में है, इसके अलावा हम जलेबी लगाते नहीं हैं। सिर्फ रमज़ान में हम बेचते हैं। हमारी खासियत यही है कि हम इसको देसी घी में तैयार करते हैं और साथ में हम इसको ज़ाफ़रान भी मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आपने वहाँ भी देखा होगा 4 मीनार चौरंगी पर, वहाँ भी हमारी माशाल्लाह खूब रश लगता है ज़ाफ़रानी जलेबी पर। और यहाँ भी हमने जो है ज़ाफ़रानी जलेबी शुरू करी है और यहाँ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खरीदार कहते हैं जाफरान की खुशबू और रंग बिरंगी जलेबी को एक खास हैसियत देते हैं, जो इसे आम जलेबी से अलग कर देता है। खजला फेनी की जगह दूध में जलेबी खाते हैं। माशाल्लाह जाफरानी जलेबी बहुत अच्छी है, घर में सब बच्चे छोटे बहन भाई बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छी जलेबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जाफरानी जलेबी कराची में इसके अलावा कहीं नहीं मिलती, और देसी घी में मतलब इनका एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से। जाफरानी जलेबी ना सिर्फ जायका बल्कि नजर में भी दिलकश है, जिसका जायका और खुशबू का इम्तिजाज सबसे मुनफरिद है। कैमरामैन शहरियार के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। ज़माना बदलता है, रिवायात भी वक्त के साथ तब्दील हो जाती हैं, मगर कुछ यादें दिल में हमेशा ताज़ा रहती हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी ईद उल फितर की कुछ पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं। वो कौन सी यादें हैं, जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। एक खूबसूरत याद, एक पुराना सा एहसास, वो ईद कार्ड जिनके बगैर खुशियों का पैगाम मुकम्मल ना होता। ज़माना बदला, अंदाज बदले, लेकिन कुछ रवायत आज भी कायम हैं। ईद कार्ड और ईदी के लिफाफे अब पहले जैसे मकबूल नहीं, मगर इनकी अहमियत आज भी बरकरार है। कार्ड्स और लिफाफे फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि जदीद दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए ईद की मुबारकबाद देना आम हो गया, लेकिन अब भी कई लोग बच्चों के लिए ईद कार्ड्स और ईदी के लिफाफे खरीदते हैं। सर पहले तो ईद कार्ड्स का रुझान ज़्यादा था लोगों का, अब ईद कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा कम हो गए। ठीक है, अब उसकी जगह ईदी के एनवेलप्स आ गए हैं, जिसके अंदर लोग ईदी डाल के बच्चों को अपने देते हैं। उसमें बच्चे खुशबू होते हैं, उसके बाद कार्टून वगैरह बने हुए होते हैं, उससे बच्चे काफ़ी अट्रैक्शन होती है, खुश होते हैं। शहरियों का कहना है कि डिजिटल दौर में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ईद मुबारक का पैगाम आम हो गया है, लेकिन रवायती अंदाज में कार्ड्स देना और लिफाफों में ईदी रखना आज भी एक ख़ास खुशी देता है। पहले जो है ना लोग ईद कार्ड वगैरह खरीदते थे, सही है, लेकिन जब से ये नेट वगैरह चल पड़ा है, इस फॉरवर्ड कर दिया, जिसकी वजह से लिफाफे वगैरह बहुत कम यूज़ में आ रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब नए दौर है तो नए दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। न्यू जनरेशन व्हाट्सएप और इन चीज़ों में ही चली गई, लेकिन जो हमारा दौर था कार्टून वाले कार्ड मिलते थे। ईद खुशियों का त्यौहार है और खुशी का इजहार हर दौर में मुख्तलिफ अंदाज से किया जाता रहा है। तरीके बदल सकते हैं, मगर मोहब्बतों के ये पैगाम हमेशा जिंदा रहेंगे। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि मीठी ईद पर कैदियों के लिए खुशखबरी। ईद उल फितर के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने सज़ा याफ्ता कैदियों की सज़ाओं में 120 दिन की मुआफ़ी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ईद उल फितर पर सज़ा याफ्ता कैदियों की सज़ाओं में कमी का फैसला किया है। सज़ा याफ्ता कैदियों को 120 दिन की रियायत की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला के अहकाम पर 820 कैदियों को फ़ायदा होगा। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक इस मुआफ़ी का इतलाक़ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ईद के मौके पर अहम ऐलान। मामूली इंतज़ामी गफलत पर मुअत्तल मुलाजमीन और अफसरान को बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए। मुर्तज़ा वहाब बोले, बहाली का मकसद इन अफसरान और मुलाजमीन की ईद की खुशियों को दुबाला करना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपने एक बयान में कहना है कि बहाल होने वाले अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत की कि वो आइंदा इंतज़ामी गफलत ना बरतें। बहाल होने वाले अफसरान और मुलाजमीन में एहतियारात से तजावुज़, माली बेज़ाब्तगी और संगीन नौयत की इंतज़ामी बदउनवानी करने वाले शामिल नहीं हैं। ऐसे अफसरान जिनके खिलाफ अदालती कार्रवाई और तहकीकात जारी हैं या इन पर इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, इन्हें बहाल नहीं किया जा रहा। तवक्को है कि बहाल होने वाले अफसरान और मुलाजमीन आइंदा मेहनत, लगन और तवज्जो के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे।
शहरियों ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, मगर रिटेलर्स ने चीनी की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। डीलर्स ने चीनी के सरकारी निर्खों को रौंद डाला। विफाकी हुकूमत का 164 रुपए पर चीनी फरोख्त का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। डीलर्स एसोसिएशन के सदर फरीद कुरैशी का कहना है कि चीनी की कीमत 170 रुपए फ़ी किलो है और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो वो कह दिया कि 50 रुपए की दे दे। अभी आप यहाँ बैठेंगे पता चलेगा कोई 10 की मांगेगा, कोई 20 की। नहीं, अब 180 रुपए का तो कोई रेट ही नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की कीमत 175 से 180 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच गई है, जिससे शहरियों में बेचैनी फैल गई है। शहरियों का कहना था कि हकीकत में चीनी की कीमत 180 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँची है। दुकानों पे तो है 180 रुपए चल रही है और गवर्नमेंट ने जो है ना 164 रुपए रेट दिए। अब ये बताएं कि क्या आवाम क्या खाएगी और क्या पिएगी। पहले तो कम था, अभी महंगाई तो है, हर चीज़ की महंगाई है, जिधर ही जाओ महंगाई है, लेना ना पड़ेगा, चाहे कम है चाहे महंगी है। 180 है तो लेना पड़ेगा, 170 है तो लेना पड़ेगा। अवाम कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को फ़ायदा पहुँच सके। काविश मेमन, सिटी 21। शहर गायद में गाय, बकरे और बछिया का गोश्त खरीदना मुहाल हो गया। गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं हर इलाके में अलग अलग कीमतें मुकर्रर हैं। सरकारी कीमतों पर कहीं भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कीमतों का ताल्लुक है तो कीमतें जो हैं वो अलग अलग जगहों पे बिल्कुल मुख्तलिफ रेट हैं। जैसे यहाँ पर बकरे का गोश्त अलग जगहों पे मिल रहा है, वो 2200 है, 2300 है, लेकिन यहाँ पर बंस रोड पे जहाँ जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ 2500 रुपये किलो है। आप देखें गाय का और बछिया का जो गोश्त है वो कम रेट में है, लेकिन यहाँ पे 1800 रुपये है। तो आप ये डिफरेंस देखें कि कितना, यानी एक रेट नहीं है। जो जिसका दिल चाह रहा है वो अपने रेट पर जो है तमाम चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। तो ये है सरकारी कीमतें सरकार क्या करेगी? सरकार तो खुद हमारे साथ धांधली करती है। सरकार का तो कोई है ही नहीं। सरकार ने कोई रेट यहाँ पे मुख्तस नहीं किया हुआ, कोई इन्होंने रेट जो लिस्ट होती है वो नहीं लगाई हुई कि भाई जो ग्राहक आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, वो लिस्ट को देखकर जो है वो पेमेंट करें। जब जाहिर है आप लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिर लिस्ट नहीं लगाएंगे, तो जाहिर है दुकानदार तो फिर अपनी मनमानी करेंगे ना, अपनी मर्जी के मुताबिक वो सेल आउट करेंगे। तो ये तमाम एलपीजी की सरकारी कीमतों पर खरीदारी ख्वाब बन गई। दुकानदारों ने सरकारी निर्खों को नज़रअंदाज कर दिया। एलपीजी सरकारी कीमत से 33 रुपये तक महंगी फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरियों पर मुआशी बोझ बढ़ गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी कीमतों पर एलपीजी का ख्वाब दुकानदारों की मनमानी से टूट गया। एलपीजी के बहरान के बायस शहरी और अफ्तार में मुश्किलात। शहरी महंगी गैस खरीदने पर शहरियों का कहना है कि शहरी और अफ्तारी के औकात में गैस नायाब हो गई है, मजबूरन महंगी एलपीजी खरीदनी पड़ रही है। अगर गैस दस्तयाब होती तो एलपीजी के खतरे को मोल ना लेना पड़ता। घरों में गैस आ नहीं रही है और हमारी कुछ सुनने वाला है नहीं। हर दुकानदार अपनी मनमानी का मालिक है। कोई 280 चला रहा है, कोई 270 चला रहा है। इसमें गरीब आवाम पिस रही है। गैस नहीं आएगी तो मजबूरन दलाना तो पड़ेगा ना यार। घर में खाने को बच्चों को तो चाहिए ना। ये हुकूमत का काम है ना यार। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कराची का बुरा हाल किया हुआ है। अभी बतलाए क्या करे आदमी? गरीब आदमी तो मर ही रहे ना। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओगरा के मुकर्रर करदा नरखों पर एलपीजी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम को इजाफी माली बोझ न उठाना पड़े। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध और वफाक हुकूमत के दरमियान टकराव शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत ने तवानाई, पानी की तकसीम और इक्तसादी अमूर पर आइनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। महकमा बैनुस्सूबाई राब्ता ने वफाक को मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त इरसाल कर दी। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध पर केनाल नामंजूर। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने। सिंध हुकूमत ने पानी, तवानाई और इक्तिसादी मामलात पर वफाक के खिलाफ मुहाज खोल लिया। महकमा बैनुस्सूबाई राब्ते ने वफाकी वजारत को खत इरसाल कर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के तहत 90 रोज़ में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना लाजमी है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। खत के मुताबिक 29 जनवरी 2024 को 51वां इजलास हुआ था, जबकि 22 जुलाई 2024 को 52वां इजलास बुलाकर बगैर वजह के मुलतवी कर दिया गया।
खत में इंकशाफ किया गया है कि बैन सूबाई मामलात संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर तवानाई, पानी की तकसीम और इक्तिसादी हमांगी जैसे अहम उमूर हल तलब हैं। खत में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया गया। कहा गया कि 52वां इजलास बुलाना विफाकी अज़म का आयादा होगा और आईनी जिम्मेदारी की तकमील भी। सिंध हुकूमत को उम्मीद है कि विफाक जल्द अज जल्द इजलास तलब करेगा ताकि सूबाई मसाइल का हल निकाला जा सके। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। बाग कुरंगी के 10 से ज़ायद सेक्टर्स और मुल्हिका इलाकों में पानी का शदीद बहरान है। मकीनों का शिकवा है कि आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी की खरीदारी पर खर्च हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। कुरंगी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बदतरीन बहरान ने ईद की खुशियां मांद कर दी। 10 से ज़ायद सेक्टर्स और अतराफ की कच्ची आबादियों में पानी नापेद है। टैंकर अब वो हो गया है 4,500 का। अब लोगों को पहले 10 रुपये में बोतल मिल जाती थी ना गैलन, और कभी 15 भी मिल जाती थी। अब वो 25-25 की हो गई है। गरीब लोग हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं यहाँ पे। इलाका मकीनों का शिकवा है कि लाइनें मौजूद होने के बावजूद पानी फराहम नहीं किया जाता, जबकि गरीब बस्तियों में वाटर टैंकर और आरओ प्लांट्स के रेट दुगने हो चुके हैं, जो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। बागे कुरंगी कहलाती है। यहाँ तक लाइनें सामने जो मेरा हाथ देख रहे हैं आप, अब ये कि पीछे से पानी नहीं छोड़ा जाता, तो ये मजबूर है लोग, फिर वो बेचारे दुकानों से ख़रीदते हैं। इतने हालात सही है नहीं लोगों के, लेकिन मजबूर है, अब क्या किया जाए। 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल बागे कोरंगी के मकीनों ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। कहते हैं कि पानी ना मिला तो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।